बिहार में इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। क्या बिहार में जदयू और राजद का गठबंधन टूट सकता है? इसी के बारे में थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि जिस तरह से बयान रामचरितमानस पर और सनातन धर्म पर आ रहा है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, बिहार में जदयू और राजद का गठबंधन भी बिखर सकता है, टूट सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से राजद नेताओं का हिंदू धर्म पर बयान आ रहा है, हिंदू ग्रंथों पर बयान आ रहा है, जिस तरह से चंद्रशेखर यादव के द्वारा जो हिंदू ग्रंथों के साथ जो है उनको पोटेशियम साइनाइड बोला जा रहा है और उसको जहर बताया जा रहा है, उसी से लगता है कि जदयू नाराज है। इसलिए कि हर पार्टियों में जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हर पार्टी का नेता जो है सनातन धर्म को मानने वाला है और उसके खिलाफ अगर आप बयान देते हैं तो 80% जनता को, 80% हिंदुओं को दिल पर आप चोट मार रहे हैं और 80% हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। इससे लगता है कि ना तो इंडिया गठबंधन बन पाएगा, ना जदयू और राजद का गठबंधन रह पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान राम का अपमान करने वाले सर गल के मर गए। जिसका नाम करुणानिधि था, उसी तरह उसका पोता कर रहा है, वो भी सर गल के मरेगा, अंधे होकर मरेगा। उसी तरह जो है बिहार के चंद्रशेखर को श्राप मिल चुका है। किसी संत ने श्राप दिया है कि अब ये दोबारा कभी चुनाव नहीं जीत सकता है और वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर यादव का बयान आता है कि सनातन धर्म में एक पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धर्म ग्रंथ एक पोटेशियम साइनाइड है, उससे हमें नहीं लगता है कि उनका दिमाग जो है काफ़ी ठीक से काम कर रहा है। और इसके बाद तेजस्वी यादव का डांट ने साबित कर दिया है कि चंद्रशेखर यादव जो हैं वो अब पगला गए हैं। इसलिए कि तेजस्वी यादव की डांट जो होती है, तेजस्वी यादव उन्होंने डांटा है और डांट कर ये बोला है कि आप अपने मंत्री जिस पद के हैं, जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, आप उसी के क्षेत्र में काम कीजिए। देश संविधान से चल रहा है, न कि रामचरितमानस से चल रहा है और सनातन धर्म से चल रहा है। इसलिए कि देश संविधान से चल रहा है। अगर संविधान में आज भी जाति ऊंच नीच के भेदभाव हो रहा है, आज भी अगर किसी की समस्या हो रही है तो ये संविधान की समस्या है, न कि मनुस्मृति का समस्या है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, ना रामायण महाभारत से चल रहा है, ना कोई रामचरितमानस से चल रहा है। तो फिर रामचरितमानस पर सवाल उठाकर आप 80% हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिल पर चोट कर रहे हैं, उनकी भावना को आहत कर रहे हैं। इसलिए जो है जदयू भी है, इससे नाराज चल रही है। केसी त्यागी ने कह दिया है कि जरा आप सोच समझकर बोलिए, नहीं तो सनातन को मानने वाले हम भी हैं, हम भी 80% हिंदुओं को मानते हैं, हम भी सभी देवताओं की पूजा करते हैं और सनातन को ख़त्म करने की बात सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए जो है तेजस्वी यादव के डांट के बाद अब देखिए चंद्रशेखर यादव क्या करते हैं। फिर उनका बयान आता है। इसी से लगता है कि जदयू के एक तरफ जो है 80% हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया जा रहा है और एक तरफ वोट मांगा जा रहा है। तो क्या 80% हिंदू मूर्ख हैं जो आपको वोट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार के नेता भी काफ़ी राजद से के नेताओं से नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार जब से भोज खा के आए हैं तभी से लगता है कि जो है नीतीश कुमार जो अपना पाला बदल लेंगे और बिहार में फिर से एक नई सरकार का गठन होगा और बिहार में एक नया सरकार चलेगी। इसलिए लगता है कि इंडिया गठबंधन अब संभव नहीं है। बिहार में तो टूट ही सकता है। ममता बनर्जी भी नाराज चल रही है और ही बहुत सारे नेता जो है नाराज चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला नाराज चल रहे हैं, अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी नाराज चल रहे हैं। जिस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है उससे लगता है कि ये लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की फिराक में लगे हैं, देश को खत्म करने की फिराक में लगे हैं, 80% हिंदुओं का नरसंहार करने के फिराक में लगे हैं। ये बात नीतीश कुमार को भांप गए हैं नीतीश कुमार, और इसलिए उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ने का निर्णय बना सकते हैं। इसलिए कि जो है अगर आप 80% हिंदुओं को नाराज करके वोट नहीं ले सकते हैं, 20% के लिए आप किसी को नाराज 80% को कीजिएगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए कि तमिलनाडु में भी आपने देखा है किस तरह से एक मंदिर के गेट पर उदयनिधि स्टालिन का तस्वीर रखा हुआ है और उस पर लोग पैर से कुचल कर जा रहे हैं, पैर से कुचल कुचल के उसको मार रहे हैं। इसी से लगता है कि अब तमिलनाडु के 80% हिंदू भी जाग गए हैं और वो उदय स्टालिन हो या MK स्टालिन हो, अब किसी की सरकार नहीं बढ़ेगी। चाहे वो द्रविड़ ही क्यों न हो, द्रविड़ दलित हैं, महादलित हैं, चाहे जो भी समाज से आते हैं वो भी सनातनी है, आदिवासी भी सनातनी है। सभी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सभी लोग चंद्रमा और सूरज की पूजा करते हैं, सभी लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो समझिए कि वो सनातनी है, बाकी सनातनी नहीं है। इसलिए जो है आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।